नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ कारीगरी बाई मुद्रिका में। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको ब्लाउज पे मेजरमेंट करना बताती हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ से हम चेस्ट को नापेंगे। तो इसको इस तरीके से पहले हुक लगा लीजिए। उसके बाद ब्लाउज की साइड से 2 इंच नीचे इसको इस तरीके से चेस्ट नापेंगे। तो ये चेस्ट है हमारी 19 इंच। तो देखिए गाइस, 19 का आधा हुआ 9.5 इंच। इस तरीके से आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो हमारी 38 इंच का पूरा ये टोटल है 4 पार्ट में। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी 1 पार्ट में। तो ये 9.5 इंच आ रहा है इस तरीके से। तो देखिएगा इस तरीके से चेस्ट का 9.5 इंच पे कटिंग करेंगे। उसके बाद ये लंबाई इस तरीके से आपको लेनी है, खींच करके कितनी है पता चल जाएगा। ये है 14.5 इंच इसकी लंबाई। तो चलिएगा इसमें इस कमर का नाप लेती हूँ। तो कमर है हमारी 15 इंच। तो इसका मैं हाफ करूंगी। तो ये हुआ 7.7 इंच में 1 पॉइंट। तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये फिक्स आ रहा है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच कमर का लेंगे। उसके बाद गले की नाप लेते हैं। तो गला है हमारा 7 इंच का। बैक पार्ट के गला देख लेंगे इस तरीके से। तो बैक पार्ट का गला हमारा 10 इंच पर बना हुआ है। तो चलिए गाइस, अब मैं कपड़े को रखती हूँ इस तरीके से। ये अस्तर है। सबसे पहले मैं अस्तर पर कटिंग करूँगी। तो कुछ इस तरीके से इस अस्तर को रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बैक पार्ट की सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी। तो चेस्ट सबसे पहले लंबाई का नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 14.5 इंच। तो इसको मैं 15 इंच पर कटिंग करूंगी, आधा इंच बैक। तो 14.5 हमारी लंबाई। तो इसको मैं 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। आधा इंच इधर पर सिलाई में जाएगा, आधा इंच इधर पर जाएगा। तो ये 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया है। उसके बाद गला हमारा डीप है। तो इसको मैं 5 इंच पर कटिंग करूंगी इसकी बैक पार्ट के गले की। चलिए गाइस, मैंने 5 इंच पर इसको निशान लगा लिया है। अब यहाँ से मैं आधा इंच इससे शोल्डर से ज़्यादा दूरी। तो ये मैं 6 इंच पर बैक पार्ट की आर्मोल का निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद इस तरीके से आर्मोल का निशान। इसके बाद 2 इंच पर यहाँ से 2 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारी 9.5 इंच। तो इस 9.5 इंच पर निशान लगा दिया। इसके बाद कमर पर निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 7.5 इंच है। तो 7.5 पर पीछे डॉट से डालेंगे। तो 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच का इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच की डॉट्स पड़ेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इस तरीके से तो यहाँ पर ये कभी झोल नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से राउंड लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये कभी लूज नहीं होगा। तो बैक पार्ट में आर्मोल की गुलाई देंगे 1.5 इंच पर। इस तरीके से। तो 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पर लंबाई का निशान लगाऊंगी। ये डॉट्स हैं, यहाँ से प्लेट पड़ेंगी बैक पार्ट की। तो इस तरीके से। तो गला गाइस मैं डिजाइनिंग वाला बनाऊंगी। तो इसमें मैं बाद में इसको लगाऊंगी निशान। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से टक्स लगा देंगे ताकि बैक पार्ट में पता चल जाए। इस तरीके से तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है गाइस। तो चलिए, अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो इस कपड़े को मैंने इस तरीके से घुमा लिया है। अब मैं इस तरीके से कटिंग करूँगी बैक पार्ट की।
तो सब यहाँ से देखेंगे इस तरीके से अगर आ जाए आप कटिंग, तो इसमें क्या होता है अस्तर में जॉइंट नहीं आता है गाइस। तो चलिए पहले मैं लंबाई देखती हूँ। इधर से देखिए गाइस, हमारे 14 साढ़े 14 इंच बनकर मुझे तैयार चाहिए, तो इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की जो शोल्डर है इसको मैं 5.5 इंच पर रखूँगी। इस तरीके से 5.5 इंच पर निशान लगाया मैंने। यहाँ पर भी मैं शोल्डर को भी आर्म होल में भी 5.5 इंच पर कटिंग करेंगे इस तरीके से बैक पार्ट में, इस तरीके से। तो देखिए गाइस, हमारी चेस्ट है 9.5 इंच, तो इसमें आधा इंच फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा लेते तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से, तो गला है हमारा 7 इंच का, तो इस तरीके से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो इसको मैं बॉक्स जैसा बना लूँगी। यहाँ पर मैं गुलाई दे दूँगी गले के हिसाब से इस तरीके से। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो बेल्ट का निशान होता है तीरे का, वो मैं 3 इंच पर लगाऊंगी इस तरीके से। तो यहाँ से 2 इंच पर रखेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो प्लेट की दूरी है इसको मैं 3.5 इंच पर रख रही हूँ। चेस्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो मैं 3.5 इंच पर रख रही हूँ। ये 38 इंच का साइज का ब्लाउज है, तो इसको मैं 3.5 इंच पर ही रख रही हूँ। यहाँ से यहाँ की दूरी 4.5 इंच पर रखेंगे इस तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से ये निशान लगाएंगे 2 इंच की गैपिंग में। यहाँ से इस तरीके से ये हमारी 2 इंच पर है। ये प्लेट का निशान डाल रही हूँ मैं, तो इसको भी इसी तरीके से रखेंगे 2 इंच पर। इस तरीके से निशान लगा लिया। यहाँ पर भी 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया। तो चलिए गाइस, अब इस निशानों को मैं इस तरीके से सीधा कर दूँगी। तो इसको भी मैं इस तरीके से रखूँगी, यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर मैं आधा इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इसकी प्लेट रखूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी इस तरीके से, और आर्म होल की उड़ाई दूंगी 1 इंच पर इस तरीके से। तो ये फ्रंट पार्ट के निशान लग चुके हैं गाइस। तो मैं यहाँ पर ही कटिंग करती हूँ। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरीके से करूँगी और इसमें तो गाइस, पहले मैं इस तरीके से एक सीधा निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से। इतना मैं फोल्ड करूँगी कपड़े में। उसके बाद मैं आस्तीन की लंबाई रखेंगे 6 इंच पर इस तरीके से। इसमें 3 इंच का मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से इसको मैं हल्का हल्का फ्रंट पार्ट में
इस तरीके से शेप दूंगी, इस तरीके से। ज़्यादा नहीं काटना है, थोड़ा सा इसको मैं शेप दूंगी। तो चलिए गाइस यहाँ पर ये टक्स लगा लेते ताकि आपको पता चल जाए कि ये फ्रंट पार्ट का है। तो आस्तीन की कटिंग हो चुकी है गाइस। अब मैं लेती हूँ मेन फैब्रिक को इस तरीके से। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसमें देखना है आपको कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। देखिए गाइस हमारा पार्ट सीधा है। तो सेम इसको बैक वाला पार्ट लेंगे। तो सेम इसी तरीके से इसकी मैं रख लूँगी। इसको भी गाइस सेम इसी तरीके से रख लेंगे इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट है, ये दोनों फ्रंट बैक दोनों निकल आएंगे। तो बैक पार्ट से हल्का सा ये बड़ा लेंगे फ्रंट पार्ट, फिर बाद में स्टिचिंग करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा पार्ट की। तो चलिए गाइस इस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। तो देखिए गाइस इस तरीके से मैंने इसको मैंने फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखा आस्तीन के लिए। तो इसकी चलिए मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ इस तरीके से। तो इसमें गाइस जॉइंट लगेगा आस्तीन में मैन फैब्रिक में। तो यहाँ से मैं इस तरीके से जॉइंट लगा लूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस मैं इसमें जॉइंट लगा लूँगी। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लाउज की डिज़ाइन बताऊँ। तो इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो कल मैं जब स्टिचिंग करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। हेलो।